अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद नोमान जलील और मैं हूं आपका टीचर नोमान जलील। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट लेक्चर में हमने नेचुरल सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहां से कैसे मिलते हैं उसमें हमने डिस्कस किया था कि नेचुरली हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो सोर्सेज हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज़ कोल, सेकंड वन इज़ पेट्रोलियम, थर्ड वन इज़ नेचुरल गैस एंड फोर्थ वन इज़ प्लांट विच वी हैव डिस्कस्ड। उसमें हमने जो पेट्रोलियम डिस्कस किया था, आज हम उस पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब ये रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है या पेट्रोलियम क्या है, सबसे पहले इसको रिकॉल करते हैं। व्हाट इज पेट्रोलियम? पेट्रोलियम वो क्रूड ऑयल या वो ब्लैक डार्क विस्कस स्मेली लिक्विड जो कि अर्थ से आपको ऑब्टेन होता है, जो कि ऑयल वेल से ऑब्टेन होता है, डिफरेंट प्रोसेसेस से ऑब्टेन होता है। उस प्रोसेस को, उस पेट्रोलियम को प्रोसेस किया जाता है। उस पेट्रोलियम के अंदर से डिफरेंट कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज के मुताबिक पेट्रोलियम के कंपोनेंट को अलग किया जाता है बाय मीन ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। उस प्रोसेस को कहते हैं हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। सो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है कि पेट्रोलियम में से उसके कंपोनेंट्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज हम इसको अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं उस मिक्सचर में से। दैट इज डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम रिफाइनिंग कर रहे हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस को करने के लिए वी नीड सम डिस्टिलेशन कॉलम। अब इंडस्ट्रियली किस तरीके से ऑयल इन रिफाइनरीज पेट्रोलियम को रिफाइन करके डिफरेंट सोर्सेज और डिफरेंट कंपाउंड्स ऑब्टेन करती हैं, उसके लिए एक कॉलम की जरूरत पड़ती है जिसे हम डिस्टिलेशन कॉलम कहते हैं, या नॉर्मली फ्रैक्शनल कॉलम भी कहते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी कहते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ दैट फ्लो डायग्राम ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग। लेट्स से वी हैव a distillation column over here with some beds. These beds are having different temperature, and this is condenser. It's an inlet of crude oil or petroleum, and these are some fractions at different boiling point. This is the rough diagram of fractional column. This is a rough diagram of fractional column. Fractionating column में जब भी आप पेट्रोलियम को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, सो क्रूड ऑयल को फर्नेस के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर तक लेके जाना पड़ता है ताकि तमाम का तमाम पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल ये ट्रांसफर हो जाए अपने वेपर्स के अंदर। जैसे ही वेपर्स के अंदर आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा, सो इट विल गोज अप टू द कॉलम, कॉलम से ऊपर की तरफ जाएगा। बट कॉलम का मैकेनिज्म कैसा होता है कि इसी में से यहां से एक रिफ्लक्स आ रहा होता है कॉलम के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ वाटर और इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर सॉल्वेंट, जो कि मॉलिक्यूल जो आपके पास वेपर्स मॉलिक्यूल है उनको ठंडा कर रहा होता है या उनको टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होता है। सो एक टेम्परेचर प्रोफाइल मेंटेन हो जाता है हर फ्रैक्शनल पे, हर पार्ट पे, और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट होते हैं। बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है कि बाय मीन ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट आप किसी भी मिक्सचर के अंदर से उसको कंपोनेंट को डिवाइड कर देते हैं या सेपरेट करते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की इस मैकेनिज्म को देखकर हम अगर पेट्रोलियम के मैकेनिज्म या पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो ये चार्ट आपको उसमें काफी हद तक क्लियर करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं, यहां फर्स्ट कॉलम में बॉइलिंग रेंजेस या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रेंजेस ऑफ फ्रैक्शन के पेट्रोलियम में जो फ्रैक्शंस हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे से बॉइलिंग पॉइंट पे आपको नंबर ऑफ कार्बन ऑफ एटम के इस नंबर ऑफ कार्बन की रेंज में आपको कंपाउंड्स मिलेंगे, और वो कंपाउंड कोई एक नहीं होगा, इट्स अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले या उससे कम जितने भी टेम्परेचर पे आपको जो फ्रैक्शन मिलता है उसमें जो हमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मिलते हैं उनकी तादाद कार्बन 1 से कार्बन 4 के कंपाउंड के बराबर होती है। इट
कैन बी मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, कुछ भी हो सकता है। कार्बन 1 से कार्बन 4 तक के जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमें मिलते हैं बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके अंदर नॉर्मली हमें नेचुरल गैसेस, बॉटल्ड गैसेस आती है। अब सर ये बॉटल्ड गैसेस क्या हैं? बॉटल्ड गैसेस नॉर्मली उन गैसेस को कहते हैं जो रूम टेम्परेचर पे गैसेस होती हैं और उनको कंप्रेस करके किसी बॉटल्ड मतलब किसी सिलेंडर के अंदर या किसी कन्फाइंड स्पेस के अंदर लिक्विफाइड करके उनको स्टोर किया जाता है। दैट टाइप ऑफ गैसेस आर कॉल्ड बॉटल्ड गैसेस। तो बॉटल्ड गैसेस जो है हमें बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड या नेचुरल गैस जो है बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमें ऑब्टेन होता है। एज टेम्परेचर इंक्रीज 20 से 60 के दरमियान की रेंज में आपको जो मिलते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड वो कार्बन 5 से कार्बन 6 के अराउंड मिलते हैं, जिसमें पेट्रोलियम ईथर्स की क्वांटिटी आपके पास ज्यादा होती है। आप बात करते हैं 60 टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज के अंदर आपके पास जो ऑब्टेन्ड होते हैं कार्बन 5 से कार्बन 7, और बहुत सी बुक में आपको कार्बन 5 से कार्बन 8 भी मिलेगा। इसको कहते हैं लिंग्रोइन सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर। उसके अगर हम बात करते हैं 40 से 200 की रेंज में, तो ये भी एक रेंज है टेम्परेचर। इस रेंज के दरमियान कार्बन 5 से कार्बन 10 के दरमियान आपको कंपाउंड्स मिलते हैं, जिसमें आपके पास मोस्टली गैसोलीन के डिफरेंट फ्रैक्शंस होते हैं। गैसोलीन मतलब जो पेट्रोल आप अपनी गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों को रन करने के लिए, उसके अंदर जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन 5 से कार्बन 10। इट कैन बी पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। ये डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ दैट गैसोलीन। क्वालिटी क्या है हमारे पास गैसोलीन की, वो क्वालिटी के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हाउ डू वी मेजर द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन और आवर फ्यूल, कि हमारे फ्यूल की क्वालिटी कैसी है और किस तरीके से वो वर्क करती है किसी इंजन के साथ। अगर हम आगे चलते हैं 175 से 325 की अगर रेंज की अगर बात करें, तो उसमें जो हमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं, दिस इज कार्बन 12 टू कार्बन 18। दीज आर द कैरोसिन ऑयल्स और जेट फ्यूल्स। कैरोसिन ऑयल मट्टी का तेल जिसे हम नॉर्मली कहते हैं, ये भी एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, और जेट फ्यूल जो जेट्स वगैरह को नॉर्मली चलाने के लिए चाहिए होता है। अगर आप गौर करें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है आपके पास नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, और नंबर ऑफ कार्बन जैसे बढ़ेंगे तो आपके पास बल्कनेस बढ़ जाती है। बल्कनेस से मुराद कि आपके पास मॉलिक्यूल बड़ा होता जाता है और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अल्टीमेटली उसके ऑल्टरनेटिवली बढ़ रहा है, उस पर ज्यादा पे ऑब्टेन हो रहा है, और आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल जो पैरामीटर वो भी चेंज हो रहा है। अगर देखें तो यहाँ गैसेस हैं, फिर हम लिक्विड्स की तरफ जा रहे हैं, एंड ऐसा ऐसा हम सॉलिड्स की तरफ जाएंगे या हार्ड लिक्विड्स की तरफ जाएंगे, जिसे हम विस्कस लिक्विड कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में आपके पास जो कार्बन 12 से और उसके हायर कंपाउंड्स मिलते हैं, जिसमें हमारे पास गैस ऑयल, फ्यूल ऑयल या डीजल ऑयल, जिसमें नॉर्मली आपने डीजल का बहुत सुना होगा, पेट्रोल के मुकाबले में वो भारी या वो उसको कह सकते हैं कि वो ज्यादा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। पेट्रोल जल्दी उड़ जाता है वॉलेटिलिटी की वजह से, क्योंकि उसके जो कार्बन कंटेनिंग जो हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी वजह कम है, वॉलेटाइल है, इसमें कार्बन ज्यादा है, बल्कनेस ज्यादा है, इस वजह से ये एवोपरेट इतनी आसानी से नहीं होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल। अगर हम बात करते हैं नॉन वॉलेटाइल लिक्विड, ऐसे लिक्विड जो नॉर्मल टेम्परेचर पे एवोपरेट नहीं करते, उनको हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स, जिनके अंदर कार्बन 20 से हाई है। ये वेरिएशन आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट भी मिल सकती हैं, बट दिस इज अ रफ आइडिया, और यू कैन से दैट ये कार्बन 19 भी हो सकता है, कार्बन 21 भी हो सकता है, बट ये ऑथराइज हमारे पास डिफरेंट बुक्स से ली गए वैल्यूज हैं। कार्बन 20 से हायर की तरफ जाना है तो रिफाइंड मिनरल ऑयल जैसे ग्रीस वगैरह ये लुब्रिकेंट्स के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं हम, वो जो हमें मिलते हैं ये इज अ लिक्विड आते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल लिक्विड, जो कि बहते हैं। नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड्स की बात हो रही है कि कार्बन 20 से हायर हमें सॉलिड्स भी ऑब्टेन होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास पैराफिन वैक्सेस हैं, या दूसरे लफ्जों में एसफॉल्ट, जो कि रोड वगैरह बनाने के लिए काम आते हैं, और वैक्सेस वगैरह जो हमारे ग्रीसिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो दीज आर द कंपोनेंट्स जो कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग, पेट्रोल को रिफाइन कर रहे हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम डिस्टिलेशन कर रहे हैं, डिस्टिलेशन इज द सेपरेशन मेथड। ये सेपरेशन मेथड है, और डिस्टिलेशन कौन सी कर रहे हैं हम? फ्रैक्शनल, के बाय पार्ट्स तोड़ रहे हैं सिस्टम को, उनके बॉइलिंग पॉइंट की मदद से उनको अलग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एंड दीज आर द रिफाइंड प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, जो कि जमीन से ऑब्टेन्ड हुआ आपको और क्रूड ऑयल की शक्ल में या खाम तेल की शक्ल में, और उसको आपने डिफरेंट आपके पास मिनरल्स ऑफ कंपाउंड, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड आपको मिलते हैं जो कि यूजफुल होते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, और हम इनको यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।